लोग टूटे हुए दिल पे मरहम लगाते कैसे हैं? लोग टूटे हुए दिल पे मरहम लगाते कैसे हैं? मिले हुए जख्मों को छिपाते कैसे हैं? जब भी कोई पूछते हैं कि कैसे हो, हम सब के साथ ऐसा होता है, तो ये बात सिर्फ आपके लिए है कि जब भी कोई पूछता है कि कैसे हो तो सब ठीक, तुम बताओ, ये कह जाते कैसे हैं? हाँ, सब ठीक, तुम बताओ, ये कह जाते कैसे हैं? अपनी खुशी को ढूंढते फिरते हैं दर बदर। ये भी मेरी और आपकी बात है कि अपनी खुशियों को ढूंढते रहते हैं दर बदर। लोग खुद ही में झांकना भूलते कैसे हैं? लोग खुद ही में झांकना भूलते कैसे हैं? कंफ्यूजन, सॉल्यूशन कि लोग टूटे हुए दिल पे मरहम लगाते कैसे हैं, मिले हुए जख्मों को छिपाते कैसे हैं? सही तरह से बात करके, झूठ ना बोल के। आई नो कि आपने शायद ट्राई किया होगा या फिर सोचा होगा कि अगर कोई पूछ रहा है तो कह देते हैं कि नहीं, आई एम नॉट ओके, पर सामने वैसा जवाब नहीं मिला या फिर रिस्पॉन्स नहीं मिला, देन यू लाइक ओके फाइन, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। या तो मजाक उड़ता है या फिर वो सुन के निकल जाते हैं या फिर कोई सुनता ही नहीं है। इट्स डिसहार्टनिंग, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बीन देयर डन दैट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, आई मीन बीन देयर फेल्ट दैट। सो उस तरह का अगर हमें कंधा नहीं मिलता या फिर वो दिल का आशियाना नहीं मिलता तो क्या करेंगे? ऐसे ही बैठे रहेंगे? नहीं ना, पूरी ज़िंदगी ऐसे थोड़ी जीनी है। हाँ, तो एक काम करो, अगर कोई नहीं है तो एज आई ऑलवेज से एंड एज आई ऑलवेज डू, अपनी डायरी में लिख दो, नोट्स में लिख दो, बात को बयां कर दो, एटलीस्ट क्लैरिटी तो लो। आपको पता नहीं है पर खुद से बात करते करते ना मेरे 80 to 90% प्रॉब्लम्स जो इतनी हीट क्रिएट करते हैं ना मेरे माथे पे, वो कम हो जाते हैं। सच में मुझे एक अलग सा पर्सपेक्टिव मिलता है कि अच्छा ये कुछ ज़्यादा है, अच्छा ये इतना भी नहीं है। फिर मुझे पता चलता है कि किस प्रॉब्लम को ज़्यादा एनर्जी देनी है और किसको प्रायोरिटी कम देनी है। सिंपल। सो अगर कोई है तो बात कर लो, उस इमोशन को रिलीज़ कर लो, और अगर कोई नहीं है तो ख़ुद के साथ बात कर लो, क्योंकि हम सब फिरते हैं खुशियों को ढूंढने को दर बदर, पर लोग खुद ही में झांकना भूलते कैसे हैं? जैसे ही भूलते हैं ना तो फिर गम खुशी गम गम खुशी उसमें झूलते हैं। तो बंद करो ये सब। बढ़िया। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि यार ये सेल्फ लव क्या है, कैसे अपनी ज़िंदगी में उसको अडेप्ट किया जाए और उसके बाद क्या होता है। इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से कि अपनी केयर लेना, अपना ध्यान रखना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपनी खुशियों को प्रायोरिटाइज करना इज़ वन ऑफ द साइंस और फ्यू ऑफ द साइंस ऑफ हैविंग सेल्फ लव। अब कभी कभार आपकी खुशी में किसी और की खुशी नहीं हो सकती, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सहते ही जाएं। इफ़ यू आर नॉट हर्टिंग समबडी इंटेंशनली बट यू आर थिंकिंग अबाउट योर ओन हैप्पीनेस, योर ओन कम्फर्ट, दैट इज़ सेल्फ लव। हाँ, मतलब आप किसी के कंधे पे चढ़ के आई एम कंफर्टेबल हियर, दिस इज़ माई हैप्पीनेस, नहीं, ऐसा नहीं। आप अपनी ही जगह पे हो और वहाँ पे आप खुश हो, और कोई और आपको नहीं कहता कि नहीं तू वहाँ पे जा क्योंकि मैं तुझे वहाँ पे खुश देखना चाहता हूँ, पर मैं वहाँ पे खुश नहीं हूँ। सो व्हेन यू नो कि आपकी मेंटल पीस कहाँ पे है एंड व्हेन यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ हैविंग सेल्फ लव। मतलब सेल्फ प्रायोरिटी, सेल्फ केयर इज इक्वल टू सेल्फ लव। सिंपल, गुड। कुछ कुछ चीज़ें जब हम सिर्फ खुद ही के साथ करते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, और फिर भी हम खुश हैं, दैट्स सेल्फ लव। तो जब सेल्फ लव हो जाता है तो क्या होता है, उसकी बात करते हैं। खुद को चाहने लगे हैं जब से, एक सुकून सा है तब से। खुद को चाहने लगे हैं जब से, एक सुकून सा है तब से। जो टूट जाते थे सबसे, अब बंधे हैं सिर्फ उस रब से। जो टूट जाते थे सबसे, अब सिर्फ बंधे हैं उस रब से। खुद को चाहने लगे हैं जब से, एक सुकून सा है तब से।